नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के रूप में आप देख सकते हैं तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी जो आंध्र प्रदेश से पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यानी जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है, उसके प्रभाव से गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ कम देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से ज़्यादा देखी जा रही हैं। इसके अलावा बादल कुछ पहाड़ी राज्यों में भी नजर आ रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं। इसके अलावा इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल नजर आ रहे हैं। और बाकी आप जो झमाझम बारिश की गतिविधियाँ वो देख सकते हैं। इधर चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ, और इधर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से लेकर तिरुपति के बीच के जो क्षेत्र हैं, इनके आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और ये है पहाड़ी राज्य जहाँ पर आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं कुछ, और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इस समय बादल हैं। और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ भी इस समय देखने को मिल रही हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, वह अभी भी आज 11 दिसंबर को भी बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के और जो तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास इस समय बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर इस समय बना हुआ है। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद इस तरह से ये अरब सागर की खाड़ी में आने वाले 2 दिनों के दौरान प्रवेश करने वाला है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी रात्रि के समय तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। उसके बाद यानी कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों और बर्फबारी की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी लगातार जारी रह सकती हैं। इसके अलावा इधर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुँच सकते हैं, और पहाड़ी राज्यों में भी बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखे जा सकते हैं। और बात करें जो बंगाल की खाड़ी का वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, वो आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा, और उसके प्रभाव से तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज, और जो दक्षिण क्षेत्र है इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसी तरह केरल में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह के बाद से या दोपहर के समय से काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ केरल के क्षेत्रों में भी शुरू होने वाली है। और इसी तरह देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, केरल के, कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ेंगी, और काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर कल दोपहर के बाद से यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। यानी यहाँ पर फिर से एक आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान नया सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से लेकर मध्य भारत, मैदानी राज्यों और पहाड़ी राज्यों की ओर ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर को भी यहाँ से जो सिस्टम है वो अरब सागर की खाड़ी में प्रवेश कर जाएगा। केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ 13 दिसंबर को भी देखी जा सकती हैं। कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियाँ 13 दिसंबर को नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर को भी केरल तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और इधर श्रीलंका और तमिलनाडु तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और आगे बढ़कर यही बारिश की गतिविधियां केरल और तमिलनाडु के भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों की ओर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर को भी केरल तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और बात की जाए 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर को भी केरल तमिलनाडु में और कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के भी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 दिसंबर की, 19 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों मैदानी राज्यों की ओर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों मैदानी राज्यों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 दिसंबर तक पहाड़ी राज्यों की ओर तो कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से लगातार सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर केरल तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफी सारे क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी लगातार तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कर्नाटक के मध्य तक के जो क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।